किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। सितंबर अक्टूबर के महीने में गन्ने की कौन सी प्रजाति की प्लांटिंग की जाए जिससे कि अच्छा उत्पादन मिल सके और साथ में रोग कम से कम लगे, और यह प्रजाति ऐसी हो जो रिकवरी भी बेहतर हो। CO 0118 प्रजाति, इसमें किसान भाइयों को काफ़ी आपत्ति रहती है कि टिलरिंग कम होती है, यानी ब्यात कम होती है और इसकी लंबाई कम बढ़ती है। लेकिन यहाँ पर हम आपको ये प्लाट दिखा रहे हैं। हमारे किसान राकेश चौबे जी, जो सरैया गांव जनपद गोंडा के रहने वाले हैं, ये पिछले साल हम लोगों ने इस प्लाट को सितंबर के महीने में लगाया था। अभी आप ये देख सकते हैं कि सारी जो गन्ने की पत्तियां हैं वो काफ़ी हरी भरी हैं और इसकी बंधाई 3 बार की गई है। पहले थोड़े गन्ने लेकर के उसी स्थान पर बांधा गया, फिर उसको 1 मीटर ऊंचाई पर दोबारा बंधाई की गई और फिर 2 लाइनों को आपस में बिल्कुल झुका करके बांध दिया गया, जिससे ये फ़ायदा हुआ है कि जो गन्ने की लंबाई है वो यहाँ पर आपको कम दिख रही है, लेकिन वास्तव में यह लंबाई लगभग 13 से 14 फीट है। लाइन से जो लाइन की दूरी है वो 4.5 फीट की है। इस प्लाट को सिंगल बड विधि से बोया गया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें पोका बोइंग नहीं है, यानी जो पत्ती सड़ने की बीमारी होती है, गन्ने का जो अगोला है वो बिल्कुल चाकू की तरीके से हो जाता है, पत्तियां काली पड़ जाती हैं और वहाँ से ग्रोथ रुक जाती है। ये बीमारी इस गन्ने में नहीं है। इसी तरीके से अगर देखें, टॉप बोरर का भी इफेक्ट इसमें कम रहा है और रेड राट, यानी जो सबसे ख़राब बीमारी गन्ना सूखने की CO 0238 में आ रही है, वह बिल्कुल इसमें नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी बेहतर है। जो 1 मीटर की नाली की लंबाई में करीब 25 गन्ने हैं इसमें, और सिंगल बड से इसकी बुआई गत वर्ष की गई थी। CO 118 की बुआई आज भी हमने फिर इन्हीं के प्लाट पर इस खेत से बीज काट करके और इसकी प्लांटिंग कराई गई है। आप देख सकते हैं काफ़ी बेहतर गन्ना है CO 0118। 238 गन्ने की प्रजाति में मैं बता रहा था आपको, रेड राट। देखिए इस तरीके से कल प्लांटिंग का यहाँ शुभारंभ CO 118 वैरायटी का किया गया है और नाली से नाली की दूरी 4.5 फीट है। सिंगल बड के टुकड़ों का प्रयोग किया गया है और 1 मीटर की जो लंबाई है उसमें जो गन्ने के सिंगल बड के टुकड़े डाले गए हैं वो लगभग 3 टुकड़े डाले गए हैं और दोनों तरफ मिलाकर के करीब 5 टुकड़े डाले गए हैं, ताकि पौधों की जो संख्या है वो बनी रहे। 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जब आप CO 118 की बुआई करने जा रहे हों। इसकी बुआई जहाँ तक संभव हो सके सितंबर अक्टूबर के महीने में और फरवरी मार्च ऑनवर्ड्स करें, अप्रैल में ना करें, मई में ज़्यादा ना करें। तो इसकी जो टिलरिंग है वो बेहतर आप करा सकते हैं। और जब प्लांटिंग आपको करनी हो तो इसकी जो सीड ट्रीटमेंट का प्रोसीजर है उसको आप अडाप्ट ज़रूर करें। शाम को गन्ने के सिंगल बड के टुकड़े काट करके और 100 ग्राम बेबिस्टिन 100 लीटर पानी में, या जितने पानी की आवश्यकता हो, जितनी दवाई की आवश्यकता हो, उस अनुपात में इसको मिला करके 1 किलोग्राम यूरिया डाल करके और गन्ने के बीज को भिगो दें, जिससे कि जो दवाई है बेबिस्टिन, ये गन्ने के अंदर, अगर सिंगल बड का गन्ना आप काटते हैं तो गन्ने के अंदर पेनिट्रेट कर जाए, चली जाए, जिससे कि सेटराट के जो फंगस हैं या पोका बोइंग है, बिल्ट की फंगस है, वो गन्ने पर असर न करें, गन्ने का जमाव बेहतर हो। यूरिया डालने का उद्देश्य ये है कि इसमें विगर जनरेट हो जाता है। जमने के लिए जो सॉल्युबल पार्टिकल्स गन्ने के अंदर पाए जाते हैं वो अवेलेबल फार्म में हो जाते हैं, पौधे को जमने की ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो यूरिया डाल दें और साथ में 100 मिलीलीटर इमिडाक्लोपरिड का प्रयोग कर सकते हैं। गन्ने की खेत की तैयारी में ज़रूर ध्यान रखें कि हमेशा यम्बी प्लाऊ से जुताई करें या चिजलर से जुताई करें, ताकि आपकी जो जुताई है वो 30 सेंटीमीटर गहरी कम से कम हो जाए। अगर 30 सेंटीमीटर गहरी आप जुताई कर देंगे तो गन्ने की जड़ें गहराई तक जाएंगी, और गन्ने की जड़ें गहराई तक जाएंगी एक विषय है। दूसरा विषय है कि जो सब सॉइल मॉइस्चर, यानी जो ज़मीन के अंदर की नमी है, ज़मीन में जो घुले हुए पदार्थ हैं, वो गन्ने के पौधे को CO 0118 के पौधे को मिल पाएंगे, जिससे इस प्रजाति में अच्छी टिलरिंग होगी और बार बार खेत में आपको पानी
नहीं लगाना पड़े। जब उथला बो देते हैं तो आपको बार बार ज़्यादा पानी लगाना पड़ता है, जिससे टिलरिंग भी प्रभावित होती है। किसान भाइयों, गन्ने की बुआई के समय यह ध्यान रखें कि 1 एकड़ में 4 बैग सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करें, यानी 200 केजी सिंगल सुपर फास्फेट 1 एकड़ में, और 50 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश, यानी जिसमें 60% पोटाश होती है, उसका प्रयोग करें। और अच्छी कंपनी से हमेशा लें, जैसे IPL से आप पोटाश लें। सिंगल सुपर फास्फेट भी अच्छी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी से लें। और इसके साथ साथ आपको जिंक का प्रयोग आखिरी जुताई पर 10 से 12 किलोग्राम 1 एकड़ में करना चाहिए। कॉम्प्लेक्स जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का होता है उसका 25 किलोग्राम का प्रयोग करें एकड़ में, और 25 किलोग्राम सागरिका का भी प्रयोग कर लें। अगर इस तरीके से आप गन्ने की CO0118 प्रजाति की बुआई करेंगे, यहाँ पर आप गन्ना आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल प्रमाण के रूप में है कि CO0118 की जो उपज है वह CO0238 से कम नहीं होती है। लेकिन किसान भाई अगर इसका प्रबंधन ठीक ढंग से नहीं करते हैं तो इसमें टिलरिंग कम हो जाती है, इसकी लंबाई कम हो जाती है। लेकिन यहाँ पर आप देखें, ना तो इसमें ब्याज कम है, ना इस गन्ने की लंबाई कम है, और पूरा गन्ना हरा भरा है, रोग रहित है। जब रेड रॉट की बीमारी CO0238 में खास तौर से इस वर्ष जब ज़्यादा बारिश हुई है, लग रही है, और ऐसे नहीं लग रही है, जहाँ जल भराव हो गया है वहाँ पर गन्ना पूरी तरीके से सूख रहा है। प्रजातीय बदलाव की बहुत आवश्यकता है। किसान भाई जितना गन्ना बो रहे हैं उसमें कम से कम 50% तक अन्य प्रजातियों से आच्छादित करें, जैसे CO0118 यहाँ पर हमने बताई है, CO98-014 जो खास तौर से जल प्लावित क्षेत्र जहाँ पर पानी भरता है वहाँ पर आप उस वैरायटी को लगा सकते हैं। उस वैरायटी में भी आपको ये ध्यान रखना है कि यूरिया का ज़्यादा प्रयोग नहीं करना, चूँकि वो वैरायटी ज़्यादा बढ़ती है, गिर जाती है, छीलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन रोग से प्रभावित नहीं होती। दवाओं की जो मात्रा है वो खेत में और गन्ने पर आपको कम लगानी पड़ेगी। अच्छा उत्पादन उस प्रजाति का भी बहुत आसानी से, यानी जो CO98-014 है उसका भी कर सकते हैं। इसी तरीके से कोसा 082-72 जो शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद शाहजहाँपुर की गन्ना प्रजाति है, उसकी भी बुआई आप करें। उसके भी बहुत अच्छे प्लाट हमारे पास, और अच्छा उत्पादन आप लेना चाहते हैं तो अभी मैंने ये आपको दिखाया है CO0118। इस प्रजाति का थोड़ा सा प्रबंधन अगर 238 से अलग कर लें तो इसकी उपज उसके बराबर बल्कि उससे ज़्यादा मिल सकती है बिना किसी रिस्क के। अगर आप CO0238 बार बार खेत में बोते हैं तो रेड रॉट का पैथोजन ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा इनोकुलम हो जाता है, और वे वैरायटी सूखने की संभावना है। रेड रॉट आप इस समय क्षेत्र में भ्रमण करके देख सकते हैं कि गन्ने की पत्तियां पहले पीली पड़ी हैं, बाद में गन्ने की पत्तियों में लाल धारी आपको मिड ट्रिप के आसपास दिखाई पड़ेगी। उसके बाद ये गन्ना सूखने लगता है, और काफ़ी एरिया में पहले पैचेज में सूखता है, फिर पूरे क्षेत्र में सूख जाता है। तो इससे निजात पाने के लिए CO118 की बुआई करें। धन्यवाद। जय हिंद।